और कांग्रेस नेता इमरान मसूद को योगी राज का लॉ एंड ऑर्डर जचता नहीं है। उन्हें बुलडोजर एनकाउंटर तो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कांग्रेसी तुष्टीकरण वाली थ्योरी को ये सूट ही नहीं करते। इमरान मसूद ने कांवड़ यात्रा को उत्पातियों का अड्डा बता दिया है और सीधी तुलना की है उन बरेली वाले भाईजानों से जिन्होंने अपने ही शहर को जलाने की साजिश रची। और जब योगी फोर्स ने इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया तो इमरान मसूद कहने लगे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने। रावण दहन में शरीक हुए थे कांग्रेस के भड़काऊ ब्रिगेड के ओजस्वी नेता इमरान मसूद। कहा कि मैं आपका सेवक हूं, लेकिन 2 दिन बाद ही इमरान मसूद की जुबान बदल गई। सियासत के मजहबी चोले के भीतर कट्टरता की कटार पर धार चढ़ाया और वो सब देख लिया देश में जो कभी हुआ ही नहीं। घरों के अंदर किसी ने झंडा लगा दिया और या पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद का, तो आप उसको घर को सील कर दोगे या घर तोड़ने का नोटिस जारी कर दोगे। 2 कानून मुसलमान क्यों चल रहे हैं, मुसलमान के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली है कांवर वाली, सावन में शिव भक्तों का टोला हर हर महादेव का जयकारा लगाता रहा, और दूसरी तस्वीर है 26 सितंबर की बरेली हिंसा की। जुमे की नमाज के बाद निकले भाईजान अपने ही शहर को फूंकने लगे। कहां दिखा कांवर यात्रा में उत्पात? कांवर यात्रा में कब लगे सब तन से जुदा के नारे? कब हुई कांवर यात्रा में पत्थरबाजी? कहीं नहीं। लेकिन इमरान मसूद ने अपने शुद्ध सियासी स्वार्थ के चश्मे से कांवर यात्रा में वो सब देख लिया जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हुआ, जो 26 सितंबर 2025 को बरेली में हुआ, जो आई लव मोहम्मद के नारे के साथ कानपुर में हुआ, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ। इमरान मसूद सेवक हैं, लेकिन जनता के लिए विशेष समुदाय की जुबान बोलते हैं। तभी तो दर्द होता है जब बरेली को जलाने की साजिश करने वालों के खिलाफ योगी फोर्स एक्शन लेती है, 80 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेज देती है, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होती है। इमरान मसूद क्या इन्हीं उपद्रवियों के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं? क्या जहन में खौफ बैठ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बोले तो अगली बार सांसदी से हाथ धोना पड़ेगा? जिस कांवर यात्रा में हुड़दंग का जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं उसमें सिर्फ शुद्धता तलाशी गई थी, और इसकी वजह भी बरेली के भाईजान ही थे जो नाम बदलकर, नॉनवेज की दुकान को वेज में बदलकर, भेष बदलकर कांवर यात्रा में सनातनी आस्था पर चोट के लिए कुत्सित कोशिश कर रहे थे। लेकिन इमरान मसूद ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे बोलेंगे? कांग्रेसी सियासत को सूट नहीं करती। सनातन के पक्ष में खड़े होना, तुष्टीकरण की तुला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में जब तक झुकी रहती है, इमरान मसूद को अपनी सियासत चमकती दिखती है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये कहना कि गोलियां धर्म विशेष को लग रही हैं, ये तो पूरी तरह से गलत है। गोलियां उनको लग रही हैं जो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी का राज है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश कह रहे हैं कि देश बुलडोजर से नहीं संविधान से चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री सब के सब बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं। तो इमरान मसूद का कथन बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है, और जिस तरीके से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर, उसके खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित आदि। जिस यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देश में मिसाल कायम कर रहा है, उस योगी राज को मुस्लिम विरोधी बताकर सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाई जा सकती है। बिहार में चुनाव है और इमरान मसूद खुद को मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े झंडा बरदार बनाने की फिराक में है। योगी फोर्स का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन न्याय की देहरी पर अन्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। तो कांग्रेस की चिढ़ इमरान मसूद की जुबान से कांवर यात्रा पर ही सवाल उठाने लगी। हालांकि बयान वीरों के समुदाय विशेष के प्रति उमड़ते प्रेम से सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।